ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़कर बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है अनिल जी के मंदिर से रिलेटेड। अनिल जी ने कहा कि हमारे यहाँ का मंगल स्नान जरूर देखना, क्योंकि मंगल स्नान देखने से भी लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं और मंगल स्नान में भी चमत्कार होते हैं। तो बृहस्पतिवार का दिन आया और मेरे मन में भी हुआ, क्योंकि भैया ने कहा है कि चमत्कार होते हैं, तो मैं भी बैठ गई मंगल स्नान देखने के लिए। और मेरे मन में जो इच्छा थी, टू बी वेरी क्लियर, सिर्फ इतना सोच रही थी कि भैया ने कहा चमत्कार होता है, तो मैं देखती हूँ कि आखिर क्या चमत्कार होता है। मंगल स्नान शुरू हुआ, बाबा को जल से जब नहलाया जा रहा था, उसी कुछ टाइम बाद मेरा क्या हुआ, नेटवर्क ख़राब हो गया और मैं बाबा को नहलाते हुए नहीं देख पाई। कुछ देर बाद नेटवर्क जब फिर से वापस आया, उस वक्त बाबा को पोंछा जा रहा था, यानी बाबा को नहला चुके थे और पोंछ कर बाबा को कपड़े पहनाने की तैयारी हो रही थी। और इस बीच मेरे मन में ये आया, बाबा भैया ने कहा था चमत्कार होगा, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा, क्योंकि मैं स्नान तो देख ही नहीं पाई। और फिर मैं इधर उधर देखने लगी मंदिर की तरफ। तो मैं क्या देखती हूँ, मंदिर में ऊपर की तरफ जहाँ सबूरी लिखा हुआ है, वहाँ पर नीचे बाबा का फेस उभर कर आया है, जो बाबा का साफ़ा बांधे हुए जो कि बाबा ने साफ़ा बांधे हुए था। तो मैं ऊपर की तरफ देखती हूँ कि बाबा का फेस उभर कर आता है, जिसमें बाबा ने साफ़ा बांधा हुआ है। मैं बहुत बुरी तरह से शॉक्ड हो जाती हूँ कि यार बाबा का फेस उभर रखा है। उसी वक्त मैं मैसेज करती हूँ इंस्टा पे लोगों को ये बताने के लिए कि आप सबूरी की तरफ देखिए, क्या आप लोगों को कुछ नज़र आ रहा है। तो जिसने मैसेज पढ़ा उसने देखा कि हाँ, बाबा का स्वरूप दिख रहा है। फिर शाम की क्या होती है, सेजा आरती थी। उस वक्त भी जब बाबा की आरती हो रही थी, उस वक्त भी बाबा के जस्ट साइड की तरफ पे बाबा का वो वाला फेस उभर कर आता है, जहाँ जिसमें बाबा ने पगड़ी लगाए हुए नहीं होते राजाओं वाली, वैसा फेस उभर कर आया। और मैं मान गई कि वाकई ही चमत्कार होता है। और उसी वक्त मैंने एक विश मांगी थी, जो कि मेरी वो विश भी पूरी हुई। मेरे मन में सिर्फ इतना चल रहा था कि बाबा, मैंने अभी तक अपनी मम्मी को ये नहीं बताया था कि अनिल जी कौन है, अनिल जी के मंदिर में क्या क्या होता है। मम्मी भी मेरी ऐसी वीडियो देखती है। बाबा, काश कि मम्मी मुझसे खुद से पूछे कि आखिर ये अनिल जी कौन है, मंगल स्नान क्या चीज़ है। दोपहर में मेरी मम्मी का फ़ोन आता है, मेरी मम्मी मुझसे यूँ कहती है, वो तो क्या बताती है आजकल मंगल स्नान के बारे में और अनिल जी के बारे में, मैंने तेरी वीडियो सुनी। तो फिर मैंने बाबा को थैंक्स बोला और मुझे हंसी आ गई। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मंगल स्नान में चमत्कार होते हैं और बाबा का फेस मॉर्निंग में उभर कर आया। और विश मेरी सिर्फ इतनी थी कि आप मुझसे खुद से पूछो कि आखिर तू आजकल बता क्या रही है। मेरी तो विश उसी वक्त पूरी हुई। इसके अलावा नीलम नाम की एक लड़की हैं, लेडी हैं, उन्होंने भी बहुत दिनों से किसी एक कॉन्ट्रैक्ट था उनका, उसके लिए मन्नत मांग रखी थी। जब बाबा का मंगल स्नान हुआ तब वो शायद यही इच्छा लेकर बैठी थी, और उनकी भी वो इच्छा, मंगल स्नान ख़त्म हुआ, आरती ख़त्म हुई, उसके बाद उनके पास उसका फ़ोन आ गया कि हाँ, आपका ये काम या ये डील है वो फ़ाइनल हो गई है। और वो बहुत खुश हुई, क्योंकि सबको ही ये पता है और सबको ये जानकारी दी जा रही है कि मंगल स्नान में विशेष पूरी होती हैं। और वो बहुत खुश है, क्योंकि उनकी कोई थोड़ी बड़ी डील थी जो पूरी होनी थी। तो अब बाबा का जो है नेक्स्ट जो हमारा कमिंग थर्सडे आने वाला है, उसमें बाबा का बहुत विशाल नहीं लेकिन एक छोटा सा भंडारा करा रही हैं बाबा को थैंक्स कहने के लिए। इसके अलावा रोहिणी में एक लेडी रहती है, जिनके बेसमेंट में जब वो मंगल स्नान देख रखी थी, बहुत बुरी तरह से आग लग गई थी। और लेकिन वो ये बताती हैं कि ये जो आग, उसकी वजह से हमारे जो मोटर्स थी वो भी जली पूरी तरह से, और जो पाइप थे वो भी जले। गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी हुई थी पार्किंग के अंदर, और जो आग थी वो ऊपर ट्यूबलाइट की तरफ भी पहुंच रही थी, और वो भी पिचक गई, जैसे प्लास्टिक मेल्ट हो जाता है वो चिपक गई।
लेकिन कुछ ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ थी जो उस आग को इतना बढ़ने से रोक रखी थी, क्योंकि बाद में जब उन्हें पता चला कि ये आग 1 घंटे से लग रखी थी और 1 घंटे से बहुत तेज़-तेज़ धधक रही थी, लेकिन वहाँ किसी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। वो कहती हैं कि हर दिन मेरी जो मेड है वो लेट आया करती थी, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ कि उस दिन ही मेरी जो मेड थी वो जल्दी आई और फिर उसने बेल वगैरह बजा के आवाज़ दे के मुझे बोला, दीदी बाहर आओ, देखो आग लगी है। जब वो बेसमेंट में आती हैं और वो सिर्फ़ उतरते-उतरते सिर्फ़ ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम का जाप कर रही थी। उन्होंने मुझे फ़ोन करके ये बताया, कह रही मैं आज बस बाबा को ये थैंक्स कहना चाहती हूँ कि बाबा उन्होंने हमें बचा लिया, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही उनकी एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, पूरी तरह डैमेज हो गई थी और वो बस बाबा का सिमरन करते-करते जब नीचे उतरी थी, वो यही कह रही थी, बाबा अब मैं दूसरी गाड़ी का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। बाबा तुमने हमारी जान-माल सब कुछ बताना है। वो कह रही सिर्फ़ मेरे मुँह से ओम साईं नाम का जाप निकल रहा था। उनके पति भी ये सारी चीज़ देख के हैरान थे कि कुछ नहीं हुआ। ज़्यादा जो कि हानि किसी को भी हो सकती थी कि अगर ज़्यादा आग बढ़ती तो ना जाने किसको क्या होता। मैं वो शब्द भी नहीं बोलना चाहती। बस इसके अलावा एक और लेडी हैं जिनका नाम अमनदीप है। भैया ने उनसे जब बात करी थी, उन्होंने अपना कंसर्न भैया को बताया, तो भैया को ये पता चल गया कि उनकी दुकान के किसी एक कोने में कुछ ख़राबी है। उन्होंने फ़ोन पे उनको बोला, वो लेडी बोलती हैं कि भैया नहीं, हमारे सारे कोने ठीक है, हम तो रोज़ सफाई करते हैं, सब कुछ सही है। लेकिन भैया ने बोला आप अब ढंग से देखो, अगर आप उस कोने की तरफ नहीं जा पा रहे हो तो वीडियो बना के देखो। तो वो वाक़ई बाद में कहते हैं कि वो कोना ख़राब है। अब उन्होंने वो कोना जो भी था, जैसा भी हो रखा था, उन्होंने वो सही कराया। अब उनकी जो भी प्रॉब्लम, उनकी लाइफ में जो हर्डल्स आ रहे थे, वो सब दूर हो जाएँगे और ज़रूर आपके साथ शेयर किए जाएँगे। इसके अलावा सिर्फ़ यही कहना चाहूँगी, जिसकी श्रद्धा और सबूरी में विश्वास है कि हाँ, बाबा करते हैं, या अनिल भैया के अंदर बाबा की ब्लेसिंग है, तो आपके काम ज़रूर होंगे। हो सकता है किसी को यदि उन्होंने कोई उपाय बताया या कुछ भी बताया है और जो टाइम पीरियड दिया है, उस टाइम पीरियड का इंतज़ार करिए। ये ना हो कि उन्होंने 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते के लिए किसी चीज़ को बोला है और आप 1 हफ़्ते में ही मुझे फ़ोन करके ये कह रहे हैं, दीदी अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अभी कुछ नहीं। श्रद्धा और सबूरी, जहाँ इतने दिनों से आपके कोई काम नहीं बने, आप सालों से अटके पड़े हैं, तो क्या आप 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना इंतज़ार नहीं कर सकते? आपका नंबर भी आएगा, आपके काम भी बनेंगे, क्योंकि बाबा के लिए कोई भी भक्त वीआईपी नहीं है। इसलिए टाइम टू टाइम सबके काम बनेंगे, सबकी कॉल पिक की जाएगी। इसी के साथ चैनल के साथ बने रहिए। ओम साईं राम। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।